अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। इजी इडियम के इजी लेसन में हम 15 ऐसे इडियम सीखेंगे जो लेटर ए से शुरू होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इडियम से। अ डाइम अ डजन। अ डाइम अ डजन का मतलब है बहुत ही आम होना। जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद या मिकदार में दस्तयाब होती है तो यकीनन उसकी वैल्यू भी कम होती है। अ डाइम अ डजन हम ऐसी ही चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ज़्यादा आम हो और उसकी कोई वैल्यू ना हो। एट दी 11th आवर। एट दी 11th आवर का मतलब है बिल्कुल ही एन आखिरी वक्त में। मसलन आपने कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया, सारी तैयारियां मुकम्मल की, लेकिन जब जाने का वक्त आया तो प्रोग्राम किसी वजह से कैंसिल करना पड़ा। इसी मौके के लिए एट दी 11th आवर का इडियम इस्तेमाल होता है। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब है तकलीफ में छुपी रहमत। ये बहुत ही आम इस्तेमाल होने वाला इडियम है। ऐसी कोई बात जिससे पहले आप तकलीफ, परेशानी, मुसीबत या बदकिस्मती समझते थे, लेकिन बाद में जब वही चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो तो उसके लिए हम कहते हैं अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, तकलीफ में छुपी रहमत। अ पीस ऑफ केक। अ पीस ऑफ केक हम किसी ऐसे काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जो करने में बहुत ही आसान हो या जिसे आप बच्चों का खेल समझते हों। अ स्लैप इन द फेस। अ स्लैप इन द फेस का मतलब है मुंह पर तमाचा, रुसवाई या जिल्लत। कोई ऐसा काम या वाकया जो किसी के लिए रुसवाई और जिल्लत का बायस बने, इसके लिए हम ये इडियम अ स्लैप इन द फेस का इस्तेमाल करते हैं। अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अ स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब है कम सजा देना, सरजनिश करना। फर्ज करें आप एग्जाम के दौरान चीटिंग करते हुए पकड़े जाते हैं। आपको लगता है कि आपको इम्तिहान से निकाल दिया जाएगा, लेकिन आपकी किस्मत अच्छी थी कि आपको सिर्फ वार्निंग देकर छोड़ दिया जाता है और आप बड़ी और सख्त सज़ा से बच जाते हैं। इस तरह की सज़ा को अ स्लैप ऑन द रिस्ट कहते हैं। ऑल ईयर्स। ऑल ईयर्स का मतलब है कि पूरी तवज्जो से किसी की बात सुनना। जब आप किसी की बात पूरी तवज्जो और शौक से सुनते हैं तो हम कहते हैं आई एम ऑल ईयर्स। एज राइट एज रेन। एज राइट एज रेन का मतलब है तंदुरुस्त और तवाना होना, ठीक ठाक या फिट फाट होना। अगर आप अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती के मालिक हैं और आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं तो इसका मतलब है यू आर एज राइट एज रेन। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट का मतलब है जल्दी से या फौरन। जब आप कोई काम एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप उस काम को वक्त ज़ाया किए बगैर फौरन कर लेते हैं। अ ड्रॉप इन द ओशन। अ ड्रॉप इन द ओशन का मतलब है बहुत ही कम या बहुत ही मामूली। उर्दू मुहावरा ऊंट के मुंह में जीरा इस इडियम के लिए बिल्कुल फिट है। अगर आपने अपना कारोबार शुरू करना है और उसके लिए आपको ज़रूरत है 10 लाख रुपए की और आपके पास हैं सिर्फ 50,000 रुपए, तो 50,000 की रकम 10 लाख के मुकाबले में बहुत ही कम और मामूली है। लिहाजा हम 50,000 की रकम के लिए कहेंगे अ ड्रॉप इन द ओशन। एड इंसल्ट टू इंजरी। एड इंसल्ट टू इंजरी का मतलब है जख्मों पर नमक छिड़कना या सूरत हाल मज़ीद ख़राब करना। जब आप कोई ऐसा काम करते हैं या कुछ ऐसा बोलते हैं जिससे किसी की तकलीफ में और इजाफा होता है या उससे सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती है, तो इसके लिए हम ये इडियम एड इंसल्ट टू इंजरी इस्तेमाल करते हैं। अगेंस्ट द क्लॉक। अगेंस्ट द क्लॉक का मतलब है महदूद वक्त में तेज़ी से काम करना।
जब आप कोई काम अगेंस्ट द क्लॉक करते हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास वक्त बहुत कम है और काम ज़्यादा है। ऐसी सूरत में आप कोशिश करते हैं कि मुकर्ररा वक्त में काम मुकम्मल किया जाए। इस तरह के टाइम प्रेशर में काम करने के लिए ईडियम अगेंस्ट द क्लॉक इस्तेमाल होता है। इस ईडियम के साथ हम अमूमन वर्ब, वर्क या रेस इस्तेमाल करते हैं। A stone's throw away. A stone's throw away की मीनिंग है पास ही, बहुत करीब। जब हमने किसी जगह के बारे में बताना हो कि वो बिल्कुल करीब है, दूर नहीं है, तो हम इस इडियम a stone's throw away का इस्तेमाल करते हैं। Against all odds. Against all odds का मतलब है मुश्किल और कठिन हालात के मुकाबले में या मुश्किल या कठिन हालात के बावजूद। इस लेसन का आखिरी इडियम है अ हार्ड नट टू क्रैक। अ हार्ड नट टू क्रैक का इडियम हम इस्तेमाल करते हैं किसी मुश्किल और पेचीदा मसले के लिए, यानी ऐसा मसला जो आपके लिए बड़ा सरदर्द का बाइस बने और उसका हल समझ में ना आए। अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर लें ताकि मिले आपको हर लेसन बर वक्त। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।